सो हे गाइस, वेलकम टू हैबिचुअल पढ़ाई। कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, दबाइए उस बेल आइकन को फॉर दी मोर अपडेट्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और ये क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए है और ये पार्ट 1 है। इसको मैं 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या होता है, तो एक डेफिनेशन से समझते हैं। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स is made up of material which scientists named matter। ये मतलब इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें जिस मटेरियल से मिलके बनी है, उस मटेरियल को साइंटिस्ट ने एक नाम दे दिया है, उसी को हम मैटर कहते हैं। कुछ भी हो, एनीथिंग इन द यूनिवर्स, कुछ भी हो सकता है, उसी को हम मैटर कहेंगे। जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, जो हमें दिखाई भी नहीं देता हमारी आइज से। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे एयर, जिसे हम ब्रीथ करते हैं एयर, तो वो एयर्स भी मैटर से मिलके बनी है। और जैसे द फूड वी ईट, जो खाना हो गया जिसे हम खाते हैं, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके ही बना है। और क्लोथ्स, स्टोन, स्टार्स, क्लाउड, एनीथिंग, और भी जितनी भी चीज़ें होंगी सब कुछ मटेरियल से जिस मटेरियल से मिलके बनती हैं, जो हमें अपने आँखों से दिखता नहीं है, उसी को हम मैटर कहते हैं। तो इसे और समझते हैं अच्छे से। दे बोथ हैव मास एंड वॉल्यूम। तो जितनी भी हमने चीज़ें बताई इनका कोई मास है और उसका वॉल्यूम भी है, ठीक है। और जो इनकी ऐसा यूनिट है मास की, वो है केजी, और जो वॉल्यूम है उसकी है मीटर क्यूब। तो इनकी ऐसा यूनिट है ये। तो जितनी भी हमने चीज़ें बताई उनका कुछ ना कुछ एक वेट होगा और उसका वॉल्यूम भी होगा। तो इससे हमें समझ आता है कि मैटर ऐसी चीज़ है जिसका मास है और वॉल्यूम है। इसके बाद में जो इंडियन फिलोसफर्स थे, इन्होंने 5 बेसिक एलिमेंट्स में इसको बांटा था मैटर को, जिसका नाम दिया था द पंच तत्व। इनके हिसाब से जो पांच तत्व थे वो थे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन फिलोसफर्स, सब इन्हीं से 5 ही एलिमेंट से मिलकर बनी है। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, जितनी 5 एलिमेंट हैं इनसे ही मिलकर बनी है। उसके बाद में मॉडर्न फिलोसफर्स आए। आज के टाइम में जो मॉडर्न साइंटिस्ट फिलोसफर नहीं साइंटिस्ट, उन्होंने उनको 2 कैटेगरी में बांटा मैटर को, बेस्ड देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा है केमिकल नेचर। तो इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल नेचर आने वाले टॉपिक्स में चैप्टर्स में देखेंगे। तो शुरू करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की। जो नेचर कैसा है मैटर का, मैटर होता कैसा, दिखता कैसा है, तो इसे भी एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं। तो इसको भी 2 कैटेगरी में बांट रहा है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को, कि हाउ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो एक एक करके दोनों टॉपिक्स को उठाते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहले कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो क्या जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना है। तो इस एग्जांपल के साथ समझेंगे। जैसे 2 स्कूल हैं, 2 स्कूल के बीच में वो बहस होती है। एक स्कूल कहता है कि जो पार्टिकल्स है, मतलब मैटर है, वो है एक ब्लॉक की तरह, एक लकड़ी के ब्लॉक की तरह। और दूसरा स्कूल कहता है कि मैटर किसकी तरह है, पार्टिकल्स की तरह, एकदम पार्टिकल जो हमें दिखाई नहीं देता। तो चलो एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बीकर हो गया, ये बीकर बना लिया हमने। इसके बाद में इसमें पानी भर लिया इतना, उसके बाद में इतना पानी ले लिया, इसका लेवल हमने मार्क कर लिया कि यहाँ तक वाटर है। उसके बाद में क्या होगा कि इसमें हम सॉल्ट डालेंगे। ये सॉल्ट है, ये हमने डाला है सॉल्ट डालने के बाद में क्या करेंगे, सब मिक्स करेंगे। ये सॉल्ट डाल लिया हमने, इसके पार्टिकल से सॉल्ट के, और ये रोड या किसी भी चीज़ से स्पून से हम इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद देखेंगे कुछ टाइम बाद कि जो पानी का लेवल है वो तो नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आया होगा, क्योंकि जो लेवल में कोई चेंज नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा, क्योंकि जो पानी के पार्टिकल्स से मैं उनके बीच में स्पेस था, और वो जो सॉल्ट थे उसके पार्टिकल्स उन स्पेस में जाके
सेटल हो गया। तो इस वजह से पानी तो डिज़ोल्व हो गया और हमें गायब भी हो गया, दिखा नहीं। क्यों? क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स है वो उसमें जाके सेटल हो गए पार्टिकल्स में, इसलिए। और उसमें ना तो लेवल बढ़ा ना कुछ। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि मैटर वो ब्लॉक की तरह नहीं है। अगर ब्लॉक की तरह होता तो उसका लेवल बढ़ता। जहाँ हमने मार्क किया था थोड़ा बहुत ऊपर आता, यहाँ तक आता, कहीं तक आता, और नहीं आया। तो इससे समझ आया कि जो दूसरे स्कूल का कहना ठीक था कि पार्टिकल्स जो मैटर हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जो हमें दिखाई भी नहीं देते। क्योंकि जो वाटर सॉल्ट था वो डिज़ोल्व हो गया, हमें दिखा नहीं। पर वो था क्योंकि वो उसके स्पेस में जा, मतलब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसमें जाके फंस गया। बाकी हम इसको भी पढ़ेंगे सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस में आने वाले चैप्टर में, कि सॉलिड में कितने पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड रहते हैं और लिक्विड में कैसे रहते हैं और गैस में। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कितने स्मॉल हैं। तो इसको भी एक एग्जांपल के तौर पर समझेंगे एक्टिविटी से समझ आएगा। तो ये हमने क्या लिया, एक बीकर ले लिया। उसके बाद में बीकर में हमने सिंपल वाटर लेंगे, वाटर ले लेना है। 100 ml ऑफ वाटर हमने ले लिया मेजर करके, इसमें 100 ml वाटर है। उसके बाद में इसमें हम डालेंगे 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट, 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट इसके अंदर हम ऐड करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे कि इस सॉल्यूशन में से हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, और जब ये पिंक कलर का हो जाएगा, हाँ जैसे इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे तो ये पिंक कलर का हो जाएगा वाटर। उसके बाद में टेस्ट ट्यूब में 10 ml हम इस पिंक सॉल्यूशन को निकाल लेंगे, जिसमें पोटेशियम और सॉल्यूशन में इसमें 2 से वो पोटेशियम मैग्नेट था उसका 90 ml का, और वाटर लेंगे। वाटर लेने के बाद में उसमें क्या करेंगे, इस 10 ml के सॉल्यूशन को उसमें डाल देंगे। इसे डालने के बाद में इसे मिक्स कर देंगे। तो अभी क्या 90 में 10 ऐड हो गया तो 100 ml हो गया ये। उसके बाद में ये 100 ml हो गया, तो इसका भी रंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि पहले ये वाटर कलर था और उसके बाद में इसका कलर चेंज हो गया, तो उसका थोड़ा लाइट पिंक होगा। ऐसे ही इस एक्टिविटी को हम 4 से 5 टाइम इसको रिपीट करेंगे। तो देखेंगे कि 10 ml करते करते हम लीटर्स ऑफ वाटर को वाटर कलर चेंज कर सकते हैं, पर वो लाइट होता जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उसके पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को बांटते जा रहे हैं, स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो इस वजह से क्या होगा कि उसका कलर चेंज हो पा रहा है। तो इससे क्या है, समझ आया कि छोटे से 2 से 3 क्रिस्टल्स पोटेशियम पर मैग्नेट के लीटर्स ऑफ वाटर जो कलर होगा उसका चेंज कर सकते हैं। तो इससे मतलब कि कितना स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा, कि इसके पार्टिकल्स स्मॉल, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल। मतलब एक क्रिस्टल के अंदर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हैं जो हमें नेकेड आइट से दिखाई नहीं देता, और वो अपने आप को डिवाइड करते जा रहे हैं ml ऑफ वाटर को लीटर्स ऑफ वाटर में, मतलब छोटे से वाटर को। तो अब हमारे 2 टॉपिक्स खत्म हुए। इसके अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे मैटर के। तो वो भी 3 है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। उसके बाद में जो सेकंड वाला है और वो थर्ड, मतलब उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले वाली पढ़ते हैं हम। तो जैसे कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, मतलब मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो इसे समझते कैसे होता है, जैसे मैंने बताया था एक्टिविटी करी वाटर में जो सॉल्ट ऐड किया था, तो उसमें क्या हुआ था, वो डिज़ोल्व हो गया और दिखा नहीं था क्योंकि उसके बीच में स्पेस था। ऐसे ही हमने वो पोटेशियम पर मैग्नेट उसके अंदर मिक्स किया था, तो क्या हुआ था, वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो गया था। तो उसके अंदर वाटर के अंदर स्पेस था, उसमें जाके वो मिक्स हो गया। तो इससे बताता है उनके बीच में स्पेस है, पानी के पार्टिकल्स उनके बीच में स्पेस था। तो जैसे सॉल्ट के पार्टिकल्स के बीच में जाके सेटल हो गए, जब तो वो सेटल हो पाए, अगर नहीं हो और लेवल भी नहीं बढ़ा उसका, बढ़े जब वो उसके अंदर सेटल हो गया। तो जैसे हम टी बनाते हैं, टी में हम चाय पत्ती डालते हैं, पानी, दूध, चीनी, ये सब। तो इनके पार्टिकल्स पानी के या दूध के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जाके स्पेस होता है, तो उनमें सेटल हो जाते हैं। वैसे कॉफ़ी या लेमोनेड या नींबू पानी हो गया,
तो ये क्या होता है, वन टाइप्स ऑफ मैटर्स गेट इनटू अनदर गेट द स्पेस। तो मतलब एक टाइप के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है तो वो दूसरा पार्टिकल्स उसके बीच में जाके ऐड हो जाता है। ज़्यादातर जैसे पानी जो उसका वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो ये उनके बीच में स्पेस हुआ, इस वजह से वो सेटल हो उसके अंदर सेटल हो जाता है। तो इस समय ये पता चलता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, जब वो उनके जाके एडजस्ट हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट अपने इसमें बढ़ते हैं, तो वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो मूव करते रहते हैं। इसे भी एक्टिविटी से समझते हैं, जैसे कि हमने बीकर ले लिया, एक बीकर दो बीकर लेंगे, इसके लिए थोड़े बीकर टेढ़े हो गए। तो ये बीकर में क्या करेंगे हम, एक में गर्म पानी एक में ठंडा पानी। उसके बाद में इसमें हम इंक या कुछ भी पोटेशियम परमैंगनेट या कुछ भी ऐसे ये डाल देंगे। इसके अंदर डालने के बाद में इसे हम छोड़ देंगे। इसके बाद में हमने इसमें क्रिस्टल डालने के बाद में बिना मिक्स करने से छोड़ दिया। आप या इंक ले लो या कुछ भी ले लो, ऐसी चीज़ें जो मिक्स हो जाए वाटर में। तो हमने ये ले लिया और उसका कलर थोड़ी बहुत दे देखना चेंज हो जाएगा दोनों का। पर जो हॉट वाटर होगा वो जल्दी मिक्स होगा कोल्ड वाटर के, जो हॉट वाटर है वो जल्दी मिक्स होगा कोल्ड वाटर के। तो जो कोल्ड वाटर है वो टाइम लेगा मिक्स होने में हॉट वाटर के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इसमें टेम्परेचर जो पार्टिकल्स हैं वाटर के वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे। जल्दी जल्दी मूव क्यों करेंगे? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल के मूव में वाइब्रेशन होगा वो फास्ट होगा कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में। इस वजह से वो जल्दी जल्दी एक दूसरे को हिट करेंगे और वो वाइब्रेट होकर मतलब मिक्स हो जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आती है। काइनेटिक एनर्जी क्या? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दिस प्रोसेस इज वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। मतलब पार्टिकल्स के मूविंग को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, और जब टेम्परेचर नॉर्मल है तो काइनेटिक एनर्जी भी नॉर्मली रहती है। तो इसी को हम काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डेफिनेशन में कि टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये था पार्टिकल्स मूव कंटिन्यूसली। तो वी से डैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो मैंने बोला उसको ऐसे डेफिनेशन में लिख दिया। तो चलिए कुछ और बातें जान लेते हैं आगे इसे मिटा के। तो दिस intermixing of particles of two different types of matters on their own is called diffusion। मतलब अपने आप ही जो पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं इंटरमिक्सिंग के प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन बिकम फास्टर बाई ऑन हीटिंग। मतलब जब हम इसे हीट करते हैं तो डिफ्यूजन फास्टर हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर वो मतलब पार्टिकल बहुत जल्दी जल्दी वाइब मूव करते हैं, तो इस वजह से डिफ्यूजन फास्टर हो जाता है। तो हम बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक वीडियो का, जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स के मैटर्स होते हैं वो एक दूसरे को मैटर के पार्टिकल्स को खींचते हैं। जैसे हमने एग्जांपल समझते हैं, इजी समझ आएगा। आयरन नेल ले लिया हमने, चौक ले लिया, पीस ऑफ चौक ले लिया और रबर बैंड ले लिया। तो हम क्या करेंगे, इनको इनकी स्ट्रेंथ पता करने के लिए इन्हें तोड़ेंगे, खींचेंगे, जो भी कर सकते हैं। तो देखेंगे आयरन नेल आसानी से नहीं टूटेगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है वो अच्छे से अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उनका फोर्स उनके एक दूसरे का अट्रैक्ट अच्छे से कर रहे हैं। पर जो पीस ऑफ चौक है वो जल्दी टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स है वो थोड़े अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर रहे, उनकी स्ट्रेंथ कम है आयरन नेल के कंपेरिजन में। वैसे रबर बैंड भी उनकी स्ट्रेंथ चौक कम है, क्योंकि इसे खींचेंगे तो वो टूट जाएगी, या फिर ऐसे मतलब इनकी स्ट्रेंथ बताता है, क्योंकि वो एक दूसरे को अच्छे से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम नई वीडियो में मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ में, जिसमें हम इसका सेकंड पार्ट होगा, उसमें और आगे हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।